नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास पर बात करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है झारखंड की प्रमुख नीतियाँ। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ पुरानी नीतियों को देखेंगे और कुछ नई नीतियों को देखने वाले हैं जो 2021 का है और 2022 का है। ठीक है, तो पहले कुछ पुरानी नीतियों को देख लेते हैं, फिर नई नीतियों पर बात करेंगे। तो फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम झारखंड औद्योगिक नीति। ये पूछता है कि प्रथम झारखंड औद्योगिक नीति कब लाया गया था, तो 2001 में। दूसरा औद्योगिक नीति कब लाया गया, 2012 में। तो पहला 1 में, दूसरा 2012 में, 12 साल का अंतर है। पहला कब, 2001 में, दूसरा कब, 2012 में। अब देखते हैं जो पहला आया था इसमें क्या कहा गया था। तो यह झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति थी जिसमें 10% औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि प्रथम झारखंड औद्योगिक नीति में क्या हुआ कि 10% आर्थिक विकास दर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, अब आगे है कि दूसरा औद्योगिक नीति कब आया, तो 2012 में। इसमें क्या करना था, तो इसमें बृहद उद्योग यानी बड़ा उद्योग, सूक्ष्म तथा लघु उद्योग के बीच संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। पहला औद्योगिक नीति में क्या था कि 10% औद्योगिक विकास का दर का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और दूसरा में क्या था, तो दूसरा में जो बड़े उद्योग हैं और सूक्ष्म उद्योग हैं और लघु उद्योग हैं उनके बीच संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया दूसरा औद्योगिक नीति में। अब तीसरा देखिए क्या पढ़ना है कि औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति कब आया, 2016 में। तो औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति कब आया, 2016 ईस्वी में। यह वर्तमान प्रभावी औद्योगिक नीति है जिसका उद्देश्य क्या है, तो जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक आधारभूत संरचना को खड़ा करना, नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर विकसित करना। इसके तहत उद्योगों की मंजूरी के लिए एकल खिलाड़ी की व्यवस्था की गई है। मतलब कि जो तीसरा नीति पढ़ रहे हैं 2016 वाला, इसका नाम क्या है, औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति। इसके अंदर क्या करना था, तो इसके अंदर अत्यधिक आधारभूत संरचना को खड़ा करना, नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को विकसित करना है। ठीक है, आगे जो अगला नीति है यह पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 है। देखिए इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा कि प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 10% कब आया, 2001 में। दूसरा औद्योगिक नीति कब आया, 2012 में। औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति कब आया, जिसमें नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना था, रोजगार के अवसर को विकसित करना था। तो औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति 2016 में आया और पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास नीति 2008 में। ठीक है, तो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 में। अब आगे देखिए, झारखंड के औद्योगिकरण से उत्पन्न विस्थापन की चुनौती के समाधान हेतु इस नीति की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य आदिवासी तथा स्थानीय समाज के हितों की रक्षा करना है। जो चौथे नंबर की नीति आप पढ़ रहे हैं, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास की नीति, इसमें क्या करना था, तो झारखंड के औद्योगिकरण से जो समस्या आ रही थी, औद्योगिकरण कहने का मतलब होता है जब अत्यधिक उद्योग धंधे का विकास होता है, अत्यधिक फैक्ट्रियां लगने लगती है, उसी को औद्योगिकरण का दौर कहते हैं। तो झारखंड के औद्योगिकरण से जो समस्या उत्पन्न हुई, विस्थापन की चुनौती के समाधान हेतु, ठीक है, इस नीति की घोषणा की गई। औद्योगिकरण से विस्थापन का समस्या आया और इसी के समाधान हेतु इस नीति की घोषणा की गई 2008 में। नीति का नाम क्या है, तो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति। इसका उद्देश्य आदिवासी तथा स्थानीय समाज के हितों की रक्षा करना है। आदिवासी और स्थानीय समाज के हितों की रक्षा करना है। अब अगला देखिए, पहला 2001, दूसरा 2012, तीसरा 2016 औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन नीति, फिर पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008। अब आगे देखिएगा 2009 में। 2009 में क्या हुआ कि प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति फिर से आया। ठीक है, प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति, पहले क्या पढ़े थे, पहले औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति पढ़े थे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति, यह 2009 में आया है। तो झारखंड में वामपंथी उग्रवाद के समस्या के समाधान हेतु इस नीति की घोषणा की गई। 2009 में राज्य के 24 से 22 जिले उग्रवाद प्रभावित थे। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर वामपंथी उग्रवाद से क्या मतलब है।
देखिए, वामपंथी उग्रवाद कहने का मतलब हुआ एक ऐसा समूह जो परिवर्तन चाहता है, लेकिन कैसे, तो क्रांति के माध्यम से परिवर्तन चाहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उसका विश्वास नहीं है, ठीक है, और यह इस पे परिवर्तन चाह रहा है, तो किस तरीके से, क्रांति के माध्यम से, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि झारखंड में वामपंथी उग्रवाद के समस्या के समाधान हेतु इस नीति की घोषणा की गई। नीति का नाम क्या है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति। कब आया, 2009 में। उस समय कैसा था झारखंड का कंडीशन, तो राज्य के 24 में से 22 जिले जो थे उग्रवाद के प्रभावित थे, ठीक है, हिंसा के शिकार हो चुके थे। अगला है वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति। कब आया, 2015 में। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति कब आया, जिसमें वामपंथी उग्रवाद का चर्चा हुआ था, 2009 में। और वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति कब आया, तो 2015 में, ठीक है। तो वामपंथी उग्रवाद में सरेंडर करने की प्रवृत्ति की उदासीनता को देखते हुए 2009 में कानून में इसके तहत प्रभावी संशोधन किए गए, ताकि नक्सली आसानी से सरेंडर कर सके, ठीक है, आसानी से नक्सली को पकड़ा जा सके, सरेंडर किया जा सके। इसके लिए क्या हुआ कि वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति आ गई। कब, 2015 में। अब आगे देखिए 2016 में। 2016 में झारखंड में स्थानीयता नीति आई, ठीक है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के नौकरी में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। आप सबको पता होगा स्थानीय नीति क्या है, अभी आए दिन ये चर्चा में विरोध हो ही रहा है 60-40 के कारण। तो झारखंड में स्थानीय नीति के बारे में क्या है, थोड़ा सा देखिए। यह 16 में आया है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के नौकरियों में स्थानीय लोगों के हितों का संरक्षण करना है, ठीक है। इस नीति के तहत झारखंड में निवास करने वाले 30 वर्ष से अधिक अवधि वाले झारखंडी होंगे। इस नीति के तहत झारखंड में निवास करने वाले 30 वर्ष से अधिक अवधि वाले झारखंडी होंगे। अब आगे देखना है कि यह जो नीति आया था इसका क्या उद्देश्य था, तो राज्य सरकार के नौकरियों में स्थानीय लोगों के हितों का रक्षा करना, ठीक है, ताकि यहाँ के लोगों के हित का रक्षा हो सके, इसके लिए यह नीति लाई गई 2016 में। अब पढ़ते हैं 2014 में झारखंड क्रय नीति। झारखंड क्रय नीति में क्या पढ़ना है, तो इसका उद्देश्य राज्य में उत्पादित होने वाले वस्तुओं की क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादों का अधिकतम मूल्य जनता को दिलाना है। झारखंड क्रय नीति क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में उत्पादित होने वाले उत्पादों की क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादों का अधिकतम मूल्य जनता को दिलाना है, ठीक है। झारखंड क्रय नीति कह रहा है कि जनता का जो सामान है उसे अधिक से अधिक उस सामान के बदले पैसा मिल सके, इसलिए क्या आया, झारखंड क्रय नीति लाया गया 2014 ईस्वी में। अगला पढ़ना है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। यह 2015 में आया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह नीति आया था, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लाया गया, 2015 में लाया गया, इतना याद रखना काफ़ी है। अब 2015 में एक और है झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति। झारखंड में जैव ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इस नीति की घोषणा की गई। आप सब इसके बारे में जानते होंगे। यह नीति कब आई, 2015 में। आगे है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति, यह भी 2015 में। 2015 में 3 नीति, पहला झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, दूसरा झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति, तीसरा झारखंड औद्योगिक पार्क नीति, तीनों 2015-15-15, ठीक है। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति क्या था, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। सौर ऊर्जा नीति क्यों लाया गया, तो इसके तहत क्या करना था कि झारखंड में जैव ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इस नीति को लाया गया। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति क्या था, तो इसके माध्यम से सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं का आधारभूत संरचना एवं बाजार विकसित करना चाहती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है झारखंड निर्यात नीति, झारखंड फिल्म नीति, झारखंड स्टार्टअप नीति। सबसे पहले पढ़ते हैं झारखंड निर्यात नीति। झारखंड निर्यात नीति 2015 में आया है। झारखंड फिल्म नीति भी 2015 में, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 में आया है।
ठीक है। तो झारखंड निर्यात नीति में क्या है कि राज्य से निर्यात करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने एवं निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से इस नीति की घोषणा की गई। झारखंड निर्यात नीति का जो मुख्य उद्देश्य था कि निर्यात बढ़े, यहाँ से क्या हो, निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से इस नीति की घोषणा की गई। आगे है झारखंड फिल्म नीति। राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने, लोक कलाकारों का सम्मान देने के उद्देश्य से इस नीति का निर्माण किया गया। झारखंड फिल्म नीति 2015 में, और क्यों आया, तो राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और लोक कलाकारों को सम्मान देने के लिए यह नीति है। आगे है झारखंड स्टार्टअप नीति 2016। तो नई पीढ़ी को रोजगार परक बनाने तथा राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु इसकी घोषणा की गई। ठीक है। स्टार्टअप नीति क्यों घोषणा की गई, तो नई पीढ़ी को रोजगार पाने के लिए, रोजगार परक बनाने तथा राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु इनकी घोषणा की गई। आगे है झारखंड बीपीओ और बीपीएम नीति। ठीक है। झारखंड बीपीएम नीति क्या है, तो झारखंड बीपीएम नीति भी 2016 में आया है। झारखंड स्टार्टअप नीति 2016, झारखंड बीपीएम नीति भी 2016, झारखंड मद्य निषेध नीति भी 2016। तो झारखंड स्टार्टअप नीति समझ में आ गया, नई पीढ़ी को रोजगार परक बनाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए आया। झारखंड बीपीएम नीति क्यों आया, तो इसका उद्देश्य रोजगार वृद्धि, शासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। ठीक है। आगे है कि झारखंड मद्य निषेध नीति, यानी कि शराब बंद के लिए कौन सा नीति आया है, तो इस नीति के तहत झारखंड सरकार ने 1 अगस्त 2017 को खुद ही शराब बेचने का निर्णय लिया है। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 में आया और इस नीति के तहत झारखंड सरकार ने 1 अगस्त 2017 से खुद ही शराब बेचने का निर्णय लिया है। आगे है सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में आया। तो इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों का निश्चित समय अवधि के भीतर सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाना है। ठीक है। निश्चित रूप से राज्य के अंदर जो नागरिक हैं, इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को निश्चित समय अवधि के अंदर, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड में निश्चित समय अवधि के अंदर सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाना है। सेवा का अधिकार अधिनियम आया कब, 2011 ईस्वी में। अब कुछ नई नई नीतियां हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो नई नई नीतियों के क्रम में जो सबसे पहला नीति हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है झारखंड इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2022। झारखंड इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 है, गलती से इलेक्ट्रॉनिक पढ़ दे रहे थे। तो झारखंड इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 है, ध्यान रखिएगा। झारखंड इलेक्ट्रिक पॉलिसी कब आया, 2022 ईस्वी में। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके तहत राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है। झारखंड इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो 2022 है, इसके तहत सरकार क्या करेगी कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदेगा या कोई भी वाहन खरीदेगा, उसे क्या होगा, अनुदान मिलेगा। ठीक है। तो इसके तहत राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है। और यह पॉलिसी कब आया है, तो 2022 ईस्वी में। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत यदि आप कार खरीदती हैं, नई इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगी तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। यदि आप नई कार खरीदेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.5 लाख रुपया का अनुदान मिलेगा। वहीं 2 पहिया वाहन खरीदेंगे तो क्या होगा, 10,000 रुपया मिलेगा अनुदान। यदि ऑटो खरीदेंगे तो 30,000 रुपया अनुदान मिलेगा। यदि ई बस खरीदेंगे तो 20 लाख रुपया अनुदान मिलेगा। ठीक है। तो एक लाइन सिंपल याद रखना है कि झारखंड इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 क्या है, तो इसके तहत जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक मतलब कि कार, 2 पहिया वाहन, बस या ऑटो खरीदेगा, उसको क्या होगा, अनुदान मिलेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है सरकार झारखंड इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 के तहत। अब आगे देखते हैं। अगला जो देखना है, इसका नाम है नई पर्यटन नीति 2022। यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें जानना है कि 24 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
नई दिल्ली में, याद रखेंगे कि वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह 24 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में राज्य की नई टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, नई पर्यटन नीति जो है नई दिल्ली से लॉन्च की गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 24 जुलाई 2022 को। इसके तहत क्या करना है, तो पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ाना है, उनका विकास करना है। आगे जो अगला आपको पॉलिसी पढ़ना है उसके बारे में देखिए। अगला है झारखंड की नई खेल नीति 2022। झारखंड की नई खेल नीति 2022 में क्या पढ़ना है कि इस नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये तक मानसिक पेंशन, खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपये तक की सम्मान राशि देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड की नई खेल नीति जो 2022 की है, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत राज्य में खेलों में खिलाड़ियों का विकास करना है। ठीक है, इसके तहत क्या है कि खिलाड़ियों का विकास करना है और इसमें क्या होगा, तो 6,000 रुपये तक छात्रवृत्ति मिलेंगे खिलाड़ियों को और पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगा और जो प्रशिक्षक रहेंगे उनको क्या मिलेगा, तो खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपये तक की सम्मान राशि मिलेगी। ठीक है, तो इसके तहत खिलाड़ियों का विकास करना है। इस नीति के तहत उन्हें पैसा मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलने वाला है। अगला देखिए, अगला जो पॉलिसी पढ़ना है इसका नाम है सौर ऊर्जा नीति 2022। सौर ऊर्जा नीति 2022 में क्या पढ़ना है, तो इसके तहत क्या होगा, तो 4 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु, क्यों सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का विकास करने के लिए इस नीति को लाया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। इसके क्या क्या होगा यहाँ, तो जिसके तहत सौर ऊर्जा से 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है। ठीक है, एक सिंपल भाषा में बोलेंगे तो सौर ऊर्जा नीति सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, जो 2022 में 4 जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लाया गया। इसके तहत क्या है, तो इसके तहत 2022 से लेके 2027 तक सौर ऊर्जा से 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। आगे देखना है आपको अगला जो पॉलिसी है, पॉलिसी का नाम है झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021। अभी तक जो पढ़े 3-4 क्या क्या था, 2022 का था, जैसे सौर ऊर्जा नीति 2022, इसके अलावे झारखंड इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022, नई पर्यटन नीति 2022, नई खेल नीति 2022। अब क्या पढ़ना है, अब थोड़ा 2021 का है, नाम क्या है इसका, तो झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो वर्ष 2016 की जो औद्योगिक नीति थी ना, उसे 31 मार्च 2021 को समाप्त कर दिया गया। क्या समझे कि वर्ष 2016 की जो औद्योगिक नीति थी इसे 31 मार्च 2021 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से झारखंड नई औद्योगिक नीति झारखंड सरकार के द्वारा लागू की गई। झारखंड में क्या हुआ कि नई औद्योगिक नीति लागू किया गया है 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, और 2016 की जो औद्योगिक नीति थी इसे समाप्त कर दिया गया है 31 मार्च को, और 1 अप्रैल 2021 से एक नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें होगा क्या, तो इसमें राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पर ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया है। ठीक है, पहले जो 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें क्या था कि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। ठीक है, और अभी क्या है, अभी है ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, तो बस इसी पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत क्या होगा, तो इस नई पॉलिसी से झारखंड सरकार का उद्देश्य क्या है, तो इस नई पॉलिसी से झारखंड सरकार का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना है और 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना है। ठीक है,
5 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न करना है और 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना है। अभी जो पॉलिसी आई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 इसके तहत, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के तहत क्या हुआ कि जो 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आगे कौन सा पॉलिसी पढ़ना है इसको देख लीजिए। अगला जो पॉलिसी पढ़ना है इसका नाम है स्टार्टअप पॉलिसी 2021, ठीक है। तो स्टार्टअप पॉलिसी 2021 में क्या पढ़ना है, तो राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप को अधिक बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी 2021 लाने का प्रस्ताव पारित किया है। बस और कुछ नहीं पढ़ना है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। अब आगे देखिए अगला कौन सा पॉलिसी है। अगला पॉलिसी है झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। अब लास्ट में आपको 2 नीति पढ़ना है, दोनों 2022 का है। याद रखिएगा कि झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 2021 में आया है, 2016 वाला समाप्त करके स्टार्टअप पॉलिसी 2021 जिसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। और अभी जो पढ़ेंगे हम लोग झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, यह 2022 का है। इसके बाद भी एक लास्ट पढ़ेंगे, ये भी 2022 का है। तो झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति में क्या होने वाला है, तो झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने और हरित ईंधन के क्षेत्र को विकसित करने हेतु झारखंड सरकार ने झारखंड इथेनॉल उत्पादन नीति 2022 को मंजूरी दी है, ठीक है। क्यों दिया है इसको मंजूरी, तो एक बार फिर से समझिए सिंपल भाषा में कि किसानों की आय बढ़ाने और हरित ईंधन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार ने झारखंड इथेनॉल उत्पादन नीति को मंजूरी दी है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, तो इस नीति के तहत इथेनॉल उद्योग में निवेश पर 25% तक सब्सिडी दिया जाएगा। इथेनॉल उद्योग में निवेश पर 25% तक सब्सिडी मिलेगा इस नीति के तहत। अब देखिए लास्ट में कौन सा नीति पढ़ना है, तो झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, यह लास्ट है, ठीक है। तो अब राज्य में निजी क्षेत्र के जो भी औद्योगिक पार्क या लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे उन्हें राज्य सरकार की इस नीति का लाभ मिलेगा, ठीक है। क्या होगा कि अभी जो नीति आई है 2022 में झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसके तहत क्या होगा कि अब राज्य में जो भी निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक पार्क मिलेंगे उन्हें राज्य सरकार की इस नीति का लाभ मिलने वाला है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, तो 10 एकड़ में 5 यूनिट क्षमता के पार्क बनाने पर 7 करोड़ रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। इसके तहत क्या है कि 10 एकड़ में 5 यूनिट क्षमता के पार्क बनाने पर 7 करोड़ रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। आपको यहाँ केवल एक याद रखना है कि अब कोई निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाएगा तो उसको सरकार की तरफ से झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 की तरफ से क्या होगा कि लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।